पहला क्या था कि एपी दिया हुआ था, एपी में 2 7 12 का कितना पद निकालना, 10वां। अब उतना शॉर्ट मैंने चलना, वो 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। ए का वैल्यू कितना है, आराम से लिखना 2। डी का वैल्यू कितना है, दोनों में कितने का अंतर है, देख लेना कि माइनस है कि प्लस है, बढ़ेगा तो हो गया। एन का वैल्यू कितना है 10, ये एन का वैल्यू है। एपी ए का वैल्यू कितना होगा, पहला टर्म जो होगा वह क्या है ए, उधर पहले लिख रहा है, समझिएगा, छोड़ पहले देख, यहाँ देख देख देख, समझ ले बात को। पहला ए का वैल्यू क्या होगा, जो पहला होगा ए का वैल्यू होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, दोनों में कितने का गैप है, 5 का गैप है। लेकिन अगर घट रहा है तो माइनस हो जाएगा और बढ़ रहा है तो प्लस। और एन का वैल्यू कौन होगा 10। इसके लिए जो 10वां पद निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस 1 ब्रैकेट डी। ए लिखना है, एन का वैल्यू छोटा लिखना है 10, ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का एकदम आराम से लिखना है। डी का वैल्यू कितना होगा 5। पहले इसको 2 लिखना है प्लस 10 में से एक जाएगा 9। अब इन दोनों के बीच में क्या गैप है, इंटू 5, तो 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। 1 मिनट अभी रुक दो। ए का वैल्यू बताओ 3, डी का वैल्यू बताओ कितना होगा 5, ठीक है। और ये जो है एन का वैल्यू नहीं है, ये ए एन का वैल्यू है। ए एन इज इक्वल टू, फिर तुम लिख रहा क्वेश्चन देख समझ। अब बोलो ए एन इज इक्वल टू, अब एक ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कौन सा पद 78 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 3 दिया हुआ, प्लस एन तो निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। सबसे पहले इसको इधर करो, 78 माइनस 3 बराबर, प्लस रहने दो, प्लस 3 नहीं है, एन माइनस 1 5, कितना हो जाएगा 75 बराबर एन माइनस 1 5। 5 से कितने में कटेगा, 5 1 5, कितना किया 2, बचा 25, यहाँ पे लिखना 15 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। डायरेक्ट लिखेंगे एन का वैल्यू 16 वहाँ पर, ये हो गया। हाँ एक मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ठो को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दे देगा। और एग्जाम में एक और बात बोल देगा कि मूल बराबर है, ठीक है ना, मूल बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, ऐसे बोल देगा कि 2 बराबर मूल है, दोनों के लिए वही बात है। और इधर क्वेश्चन दे देगा, या तो यही दोनों आता है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन पूछेगा ये जो k है इसका मान निकालिए आप, और कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि 2 बराबर मूल है। तो अगर 2 बराबर मूल है तो d का मान क्या होगा 0, या d मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 0। k² 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। k² इज इक्वल टू 24 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 24, और k बराबर स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा रूट 24 प्लस माइनस, ठीक है। 24 का रूट निकाल दो, 4 6 के 4 का रूट कितना होगा तो 4 का रूट होगा 2 और 6 अकेला है, देख लो, ठीक है समझ में आया। अरे बोल रहे भाई, अरे बाप रे, तो ठीक ठाक ना बोल। 4 6 24 हुआ ना, 4 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, इसका जोड़ा बन गया है, ठीक है, हो गया शादी इसका जब जोड़ा बना है। अब इसको अभी जेल में इसको बोलो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो k x इंटू एक्स का हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, पहले 2 लिखोगी, फिर k लिखोगी, फिर x, ठीक है। k x को x से किया तो क्या होगा, k x स्क्वायर, फिर k x को 2 से दिया 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए वही क्या लिखना है, डी मूल वही इसमें वही बात बोल देगा, दो बराबर मूल है तो d बराबर 0, बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है देख लो, माइनस 2k का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k इंटू c का वैल्यू कितना है 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 24 k बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 के टेबल में आता है, इसके पास भी k है, इसके पास भी k है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या बात होगा, 4k कॉमन होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक ठो k बचेगा, और 4 का टेबल कितने बार में आएगा 24, 6 बार में आएगा, ठीक है ना। यहाँ तो k कॉमन ले रहा तो यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा, 6 बचेगा सिर्फ, बराबर 0। 4k किसके बराबर है, लिखो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0, 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देख लो यहाँ पे होगा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, ये हो गया। कितना अच्छे क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो पॉइंट बिंदु इतना और इतना को मिलने वाली रेखाखंड को कितने रेशियो में 2.3 विभाजित करती है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसको पहले क्या मानना है, p कितना मानना है -1 और 7, फिर उसके बाद दूसरा q क्या मानना है, इसको 4-3 मान लिया। यहाँ पे क्या मान लो, r कोई कोऑर्डिनेट है x और y, इसका अनुपात कितना देना है, ये 2 और ये 3। x बराबर फॉर्मूला बोलो, सेक्शन फॉर्मूला mx2 nx1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू कितना होगा, ये m का 2 इंटू x2 का वैल्यू कौन होगा 4 कौन वाला बात होगा, x1 y1 है, ये x2 y2 तो लिख लो कि यहाँ पे x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। x2 का वैल्यू कितना रखोगी 4 प्लस n का वैल्यू कितना है 3 इंटू x1 का वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 2 प्लस 3 कितना होगा इधर 8 माइनस 3 बाय 5 x बराबर कितना हो जाएगा 5 बाय 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया x का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस n का वैल्यू कितना है 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 7 बाय m प्लस n 2 प्लस 3 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 3 है 21 बाय 3 तो 5 y इज इक्वल टू 21 माइनस 5 21 माइनस 6 15 हो जाएगा 15 5 5 कितने में घटे 3 में घटेगा y इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। r का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा एक का वैल्यू 1 निकलेगा, दूसरा का वैल्यू कितना निकलेगा बोल देगा साइन ए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में, अगर यहाँ पे एक और दे देगा कि 8a क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 में ही रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में रखना कि यदि 10a प्लस b, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, 10a प्लस b बराबर दिया हुआ है √3 और 10a माइनस b बराबर दिया हुआ 1/√3।
तो इसमें भी वही निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो पहले ये क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं। साइन ए माइनस, इधर लिख देते हैं, इसको ए ले लो, बी वाला क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी कितना दिया? 1/2। साइन लिखो, ए माइनस बी लिखा, 1/2 साइन की कितना डिग्री वैल्यू है? 1/2 बोलो 30। तो यहाँ पे क्या लिखना है? साइन साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन साइन खत्म, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि कॉस ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 1/2। तो लिखा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 1/2 कितना डिग्री वैल्यू? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है। कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन दूसरा। अब ए और बी को सॉल्व करते हैं। लिख लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ये खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर इधर कितना हो जाएगा? 90। 2 कितने में घटेगा? 45 बार में घट जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री होगा। घेर दोगी। उसके बाद समीकरण लिखना वही, समीकरण एक में नहीं, दूसरे में रख लो। तो दूसरे में ए का मान रखने पर अब दूसरा समीकरण कौन है? ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना पुट करोगे? 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो ए और बी का मान 15 निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, देखो हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, बना लेना। 10 ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? √3। इसमें भी लिखना है कि 10, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। अब a प्लस बी बराबर √3, 10 कितना डिग्री वैल्यू होता है? 60 डिग्री। तो 10 60 लिखना है, 10 10 कैंसिल हो गया, a प्लस बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, इक्वेशन 1। फिर लिखना है 10 ई वाला, नीचे वाला 10 a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3 कितने डिग्री वैल्यू होगा? ये इधर लिख लेते हैं। तो 10 यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देना, 10 30 डिग्री, इसी तरह 10 10 कैंसिल होगा, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। और जैसे इक्वेशन 2 होगा, जैसे इसको सॉल्व किया है यहाँ पर से, उससे वह भी सॉल्व हो जाएगा। हो गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, मतलब एक तो रहेगा, यही बस इतने को देखना है। और क्या निकालना है? ए का मान। तो इसी को लिखते हैं पहले। 10 ऐसे देना होगा, 10 2a बराबर कितना है? cot a माइनस 18 डिग्री। 10 को किस में बदलना है? यहाँ पे देख लिया, किस में? cot में बदलने के लिए कितने से माइनस करना होगा? 90 माइनस, यहाँ पे क्या लिखना होगा? 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। फिर cot खत्म हो जाएगा कि 90 माइनस 2a, ठीक है, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 लिखा, माइनस 18 को इधर कर दिया, प्लस 18 ए इधर लिखा, माइनस 2a को इधर कर दिया, प्लस 2a। 90 18 108 बराबर 3a, या लिख दो कि 3a बराबर 108। 3 से काटो, 3 3 9, 3 छके, a बराबर कितना डिग्री? 36 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, 2 मिनट।
अगर यही सवाल पूछेगा, ये दूसरा सवाल लिखो, बोल मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन का 10a बराबर कॉट b दिया रहेगा, 10a बराबर, ये अगला 9b लिख देते हैं इसको, 10a बराबर कॉट b दिया रहेगा। अब बोलेगा प्रूफ करना, सिद्ध करना है, प्रूफ करने बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूफ करने बोलेगा a प्लस b कितने डिग्री बार प्रूफ कर रहे हैं, 90, ये 90 प्रूफ करने बोलेगा। तो बस कुछ ना है, 10a बराबर कॉट b, 10 को किस में चेंज करोगे, कितना माइनस करोगे, 90 में कहाँ माइनस करोगे, a बराबर कॉट b, कॉट खत्म होगा, 90 माइनस a बराबर b, माइनस a उधर चला जाएगा, 90 बराबर b प्लस a हो गया, या a प्लस b कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रूफ हो जाएगा। एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना हो, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हो गया, 2 मिनट, इसी हम सब हटा देते हैं, इसका सवाल करो। अब देगा यही सवाल को, यही सवाल में एक और सवाल दे देगा 9C, अब लिख देते हैं इसका नाम, सेक 4a बराबर दिया रहेगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। और वही सब सवाल वही होगा, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालें, खाली यही पैटर्न रहेगा। सेक को किस में चेंज करोगे, कॉसेक, 90 में कितना माइनस करोगे, 4a, ये 4a बराबर यहाँ हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक कैंसिल होगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। 90 20 उधर आएगा तो प्लस 20 बराबर a इधर चला जाएगा, 4a कितना होगा, 110 बराबर 5a, इधर ही काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो इस टाइप का हम बता दिए, जो भी है इसमें, जो भी इसका टाइप का सब बना लेना, देख लो। अब इधर एक क्वेश्चन लिखना है, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो हम सवाल समझा दिए कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, हो गया। ये बस यहाँ पे खाली बस ये रह जाएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें कौन चीज सेट करोगे, ये वाला, बस ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे से सारा वही बात है। यहाँ पे सेक 4a दे देगा और ये लंबा चौड़ा भाषण दे देगा, बोलेगा ये का मान निकालेगा, तो इसको समझ लो। नया चीज बता रहे, शायद अभी नहीं बताया, बोलेगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना दिया हुआ रेडियस, या आर का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, तो 6 गुना 6, 1 0 1 0 गया, 6 कितने में कटेगा, देख लो भाई यहाँ पे 6, फिर बोलना 6 और 6 खत्म, 6 दूनी 12 के 2 से 12 13, 132/60 क्षेत्रफल है, तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। तो ये वाला बता दिया, जल्दी बंद कर दे करो। देखो एक सवाल है, अगर यही पर दे देगा, यही सवाल देगा मान लो, अब बोलेगा चाप की लंबाई निकालिए, ठीक है, देख लेना इंग्लिश में क्या, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, मतलब यही त्रिज्या खंड के पूछेगा, तो त्रिज्या खंड के लिखना है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होता है, ये बता देते हैं। जैसे ये त्रिज्या खंड का भी जो निकाला, कहाँ चीज निकला, ये निकला, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही निकला। आप पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना होगा,
तो अगर मान लो इसमें चाप की लंबाई को त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बदले यहाँ पे क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई बताइए। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा बाय 360 करना है और 2 पाई आर चाप की लंबाई निकालने के लिए 2 पाई। अब फॉर्मूला भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 6। 1 0 1 0 काट दिया, 6 कितना में घटेगा? 6 में 6 कैंसिल हो गया। 22 दूनी कितना हो गया? 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालने बोल रहा है? एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है। पहले 24 का फैक्टर करो, बोलो। 2 1 2 2 3 4 फिर 2 6 12 2 3 6। 36 का फैक्टर करो। 2 18 बार में कटेगा, 2 9 बार में कटेगा, 3 3 9। अब इधर लिखा 24 को तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 को तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या निकालना है? एचसीएफ। पहले एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ 1 2 इधर भी 2 इधर 3। 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। अब लिखना है एलसीएम। एलसीएम में बस कुछ नहीं करना है। इसका 2 एक बार लिखना है, इधर भी 2 एक बार लिखना है, इधर भी 3 एक बार। जो ये चीज था तो वही लिखने करना है। अब क्या बचा? ये 2 बचा और 3 बचा। अब इस 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को ही मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 तिया 4 तिया 12 के 2 से 4 3 दूनी 6 1 7 72। तो कितना हो जाएगा? 72। एलसीएम का मान 72 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 12। प्रूफ करने बोलेगा ये 2 नंबर में। सेक का उल्टा बोलो। पहले लिख लेना है एलएचएस। सेक का हम लिख लेना 1 बाय कॉस ए प्लस 10 का क्या हो जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे ही लिखा 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेते हैं। कॉस कॉस का एलसीएम ये हो जाएगा कॉस ए। कॉस कॉस खत्म, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। क्या जो नीचे रहता है ऊपर उतार देते, बस उतना दिमाग लगा। 1 माइनस साइन ए। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस है ना, ये पूरे का क्या हो जाएगा? 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस ए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 से 1 खत्म तो बचा कॉस ए आर एच एस। प्रूफ हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे ये बहुत है। सेक का उल्टा क्या होगा? 1 बाय 10 का फॉर्मूला उतार दिया। एलसीएम कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस कितने बार में कटेगा? क्या बेसिक कॉस कॉस खत्म तो क्या बचेगा? 1। कॉस कॉस खत्म साइन ए और ये उतार दिया। अब ये ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहले लिख देना है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। फिर लिख देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? और नीचे कॉस कॉस खत्म, 2 में 1 खत्म। क्षेत्रफल ज्ञात करे बोलेगा। क्या बोलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। और बोलेगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दी? 0 4 और दूसरे का कितना दे दी? 3 6 और तीसरे का कितना दे दी? -8 और -2। अब इसका क्षेत्रफल निकालने बोला। पहले वाले को मानो x1 y1, दूसरे को मानो y2, तीसरे को मानो x3 y3। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 ब्रैकेट, थोड़ा देखना, x1 लिखा ब्रैकेट x, फिर 1 के बाद क्या होता है देखो 2, y2 माइनस y3 प्लस x2 का हो जाएगा y के 2 के बाद 3, y3 माइनस 3 के बाद 1 प्लस फिर x1 हो गया, x2 हो गया, अब यहाँ होगा x3, 3 के बाद क्या होता है फिर 1 में आ जाएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट हो गया, इसको घेर दो। अब देखो 1/2 ब्रैकेट, x1 का वैल्यू बताओ 0, अच्छा तो है। y2 का वैल्यू कितना है 6, और y3 का वैल्यू कितना है देखो -2 है ना, हो गया +2, ठीक है। x2 का वैल्यू बोलो, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू कितना है -2, y1 का वैल्यू कितना है 4, लिख दिया प्लस, एकदम आराम से करना। x3 का वैल्यू कितना है -8, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले ही लिख देते हैं -8, थोड़ा एक स्टेप और खा लेंगे, क्या दिक्कत। y1 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6। अब आ जाओ 1/2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे हो गया, अल्लाह में क्या 4 और 2 -6, -6 इंटू 3 -18, कोई दिक्कत, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे -18। फिर देखो ई प्लस और माइनस होके -8 लिखा, और 6 में 4 जाए कितना बचेगा -2 बचेगा, दिक्कत हो गया, खत्म। 1/2, 0 खत्म, खाली का लिखेंगे -18, ई माइनस और ई माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 8 दूनी माशाल्लाह 1/2, लेकिन सवाल का आंसर गलत लग रहा है। 18 में 16 जाए कितना बचेगा, एक चीज बोल दो। अच्छा ठीक है, ये सही आंसर है, ये क्वेश्चन का है, मतलब सही होगा। 18 में 16 जाए कितना बचेगा -2, माइनस खत्म, -1 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा -1, लेकिन लिखा जाएगा इसको +1। ये तो सिंपल है, साइन ए बराबर 3/4, तो निकालना किसका मान है cos ए और tan ए, तो लिखना है साइन ए बराबर 3/4, इसके सामने क्या दे देना है p/h, निकालना है b मतलब h 4 का स्क्वायर 16, और p का मतलब 3 दिया, ये तो बता दिया ना, खाली बता देने से। b का वैल्यू निकालना किसका है, पहले निकालना है पहले cos a का निकालना है, cos a बराबर क्या हो जाएगा b/h, b का मान कितना है √7, और h का मान कितना है h का मान 4, b का मान h का मान 4, फिर क्या निकालना है tan a बराबर p/b, p का मान कितना है p का मान 3 और b का मान √7। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी में सवाल है, अभी यही क्वेश्चन, इसको 15 b, यहाँ a ले लो, यहाँ b ले लो, के 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a और सेक a का मान निकालिए, सेक a का मान निकालिए। क्या करना है, cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर 8 और 15 कहाँ जाएगा नीचे, cot बराबर क्या होता है b/p होता है, p/b, b का वैल्यू कितना है 8, p का वैल्यू कितना है 15, निकालना है h, 15 का स्क्वायर 225, b 8 का स्क्वायर 64, 25 5 4 9 6 2 8 और 2 289, 289 √7,
17 एच का वैल्यू निकल गया। एच का वैल्यू निकालना किसका वैल्यू है? साइन ए बराबर पी बटा एच। पी का मान कितना है? 15 और एच का मान 17 और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा बी। एच का मान कितना है? 17 और बी का मान कितना है? 8। आंसर खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना। और इसमें है ना ट्रिपलेट लगेगा। एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, जहां बोलेगा ना वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, याद रखना सबसे पहले हमेशा पागल हो गया है, क्या कर दी है? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी ऐसे करना है ना, तुरंत इस पे क्या करना है? सेंटर से यहाँ पे देना है और इसको ऐसे बना देना। जब भी ऐसा कभी भी बोलेगा कि कोई क्वेश्चन बोली P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 15 है। ई कितना है? 15। तथा बिंदु P के वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है? ये वृत्त के केंद्र से P का दूरी, P के वृत्त के केंद्र से दूरी 17 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये जो P का है, ये P है, ये कितना है? 17 है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। एक बाह्य बिंदु वृत्त P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है तथा बिंदु P के वृत्त के केंद्र से दूरी 17 है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। 8 है ना? तो ये समझ सवाल, लेकिन यही बात है कि वर्ड में रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ध्यान में रखना मेरे जो बात को है ना, क्वेश्चन देख लेना, समझना कि हम याद करवा देंगे क्वेश्चन को। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब रहेगा। नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन देखा है, तुम लोग से दिमाग घूम जाएगा तुम लोग का। तो ये तो 8 होगा समझ में। ऐसे कुछ मान लो, ए मान लिया, तो जब भी ऐसा होगा तो यूज करेंगे ट्रिपलेट यूज करेंगे। 8 15 17। अब इस बेसिस पे बहुत सारा बनाना है। आप तुमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। मान लो OA निकालना है, ठीक है, OA। तो क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 का उतना स्क्वायर। अगर नहीं पता चले तो 17 माइनस 15 करो और 17 प्लस 15 करो। अगर स्क्वायर नहीं पता चले, 17 माइनस 15 कितना होगा? 2। 17 में 15 कितना होगा? 7 5 12 के 2 से जाएगा, 1 1 2 1 3 32। अब 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। और 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। तो जो त्रिज्या निकला, बोला त्रिज्या, जो रेडियस पूछ रहा था, रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। 2 मिनट। अब यहाँ का इसकी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई अगर दे दे 4 दे दे, ठीक है, और त्रिज्या कितना दे दे? 3 दे दे, तो है ना इसका मान कितना होगा? 5 होगा। याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। लिखो चलो भी दोस्त का कितना 17 लिखना, 17 का 1 17 का 2 17 ले लेना, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू बोलो। √3/2 कॉस 30 का वैल्यू बोलो। √3/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 √3 3 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 4 एलसीएम लिया 3 1 4 3 1 4 4 बाय 4 2 × 10 पता है इसका मान कितना? 1 1 का स्क्वायर 1 cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। अभी हम काट दिया, उतना दिमाग में लगाओ। 2 × 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2। वहाँ पे थोड़ा सा कर देना √3/4 करके, √3/4 के तब काटना, हम पहले काट दिया, दोनों एक ही है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आया, आप टॉपिक बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। समीकरण दे देगा, बोलेगा सॉल्व करने के लिए, कुछ भी दे देगा। दिक्कत ये है कि तुमको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी ये दे देगा डाटा, दूसरा डाटा दे देगा। जो डाटा हल्का डाटा है, कोई भी कौन वाला, जो हल्का कौन लगा, ये हल्का लग रहा है। जो भारी डाटा है उसको इक्वेशन 1 मान लो, और जो हल्का डाटा है उससे x का वैल्यू निकालो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बताओ? इसी मेथड से x का वैल्यू क्या होगा? 4 इधर लिखा, माइनस y उधर जाएगा, इतना सा बात समझ में आया।
क्या बोला, पहला मेथड को इक्वेशन 1 मान लिया, जो भी भारी लगेगा उसको 1 मान लेना, और दूसरे वाले से x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना, बस हो गया। अब लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम x में मान रखेंगे तो पहले समीकरण 1 तो लिख ही देते हैं। पहले x का मान कितना है, 4 प्लस वाई, x के बदले क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, और ये y भी लिखेंगे बराबर 14। y और y कितना, y 2y बराबर 14, और ये 4 इधर चला गया, -4, 2y थोड़ा सा है ना, ये चीज दिया जाता है, ये सब भी दिया जाता है। 2y बराबर 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 दो कितने में घटेगा, 5, तो y का वैल्यू कितना होगा, 5, और यही y का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 9। यही सब सोच नहीं सकती हो तुम, इतनी सी बात है। x बराबर कितना है, 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 5। तो हम 5 रख दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। इसमें किसी एक इक्वेशन को रखा था, दूसरे इक्वेशन से x का मान निकाल करके फिर पुट करके सॉल्व कर दिया था। ये एक क्वेश्चन हुआ। अभी इसी का 8A है, इसी से 2-3 सवाल बनाना होगा। अभी ऐसे थोड़े आया, एग्जाम में आ गया ये वाला मेथड, एग्जाम में आया ये दे दिया, ये वाला ये आया, तो हम इसको चीज़ को देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल 34 से पूछी से वो का सोच रहा है, हम बस वही इसलिए सोच रहे हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको है जिनसे वफा की उम्मीद, वो नहीं जानते कि वफा क्या है। अभी ऑफ करो तो इसका तो सुनो ना, दावत करो मेरी मगर ज्यादा तकलीफ मत करना, मेरे लिए बस बिरयानी। √2x प्लस √3y बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो लिखो यहाँ पे √2x प्लस √3y बराबर 0। इक्वेशन 1 इसी को मान लिया, कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें करना ही पड़ेगा कुछ तो, और इतनी से है भाई। और इधर है √3x माइनस √8y बराबर का है 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इससे काम निकालना है हमको x का वैल्यू। तो पहले √3x बराबर ये कहाँ चला जाएगा, उधर, तो माइनस हो जाएगा तो कहाँ, 8y, x का वैल्यू लिखेंगे तो √8 और 3 कहाँ जाएगा, नीचे x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ लिखोगे क्या चीज, समीकरण। समीकरण आप समीकरण हमने लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे √2 लिखा, x का वैल्यू कितना है, ये है √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखो 8 दूनी कितना हो गया, 16। 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दो मिनट रोक दो पूरा। 8 दूनी कितना हो गया, 16y/√3 प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखो √3 यहाँ पे एलसीएम लिया, देखना थोड़ा सा सही से, और इसके नीचे क्या दे दिया, 1 दे दिया,
√3 कैंसिल खत्म। कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा 16 √16y, लेकिन 16 का रूट क्या होता है? 4 अच्छा अभी लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, √16y प्लस जहाँ नीचे कुछ न रहे, नीचे वाला और ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो। √3 गुना √3 का होता है 3 3y बराबर ये √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0 तो √16y अभी रुको लिख देते हैं, 3y बराबर 0। 16 का रूट 4 4y प्लस 3y बराबर साला इतना मेहनत किया, 0 आंसर ला रहे। 4 3 कितना हो गया? 7 7y बराबर 0 तो y बराबर 0 और 7 कहाँ जाएगा? नीचे नीचे। तो y का वैल्यू कितना होगा? 0 इतना मेहनत इसलिए किया था। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाँ? √3 इंटू 0 0 हो गया, तो कहाँ हम लिख रहे हैं? ठीक है। अब एक y का वैल्यू अगर हम ये जो y का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो सब कहाँ जाएगा? सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। लिख दो, अगर प्रोसेस लिखना है √8/√3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 0। x का वैल्यू सारा मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? 0। वो मौत है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जिंदगी खत्म। तो इसको दूसरे वाले को पहला इक्वेशन मान लो। इससे कहाँ निकालना है? इससे s का वैल्यू निकालना है। तो s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3 माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी। तो s का जो वैल्यू है 3 प्लस टी है। यही वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन 1 में क्वेश्चन 1 में s लिख देना समीकरण t/2 इज इक्वल टू 6। s का वैल्यू कितना पुट करोगे? 3 प्लस लिखोगे 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 का टेबल कितने बार में आएगा? 2 बार में। उस 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 लिखो, फिर ब्रैकेट दो 3 प्लस टी प्लस 2 का टेबल कितने बार में आएगा? 3 को टी से 3 टी बराबर 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6। फिर यही 2 को किससे मल्टीप्लाई करना? टी से। तो 2 टी प्लस 3 टी और ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 36 ये कितना होगा? 5 टी बराबर 36 और 6 को माइनस 6। 5 टी बराबर 36 माइनस 6 30। 5 कितने में कटेगा? 6 बार में। टी का वैल्यू कितना निकला? अगर टी का वैल्यू 6 है तो एस का वैल्यू कितना होगा? 9 बस हो गया। एस बराबर 3 प्लस टी। एस बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है? 6। एस बराबर 9। अब ये हो गया है। अब इसके बाद भी कुछ सवाल दे दे तब बदमाशी है।